पर क्या संभावना है कांग्रेस की? संभावना है? अरे यहाँ कांग्रेस एक तरफा सरकार बना रही है। एक विवाद चल रहा था यहाँ पर टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में 2.5 साल को लेकर। कहाँ चला था? यहाँ चला है छत्तीसगढ़ में। अरे आप लोग कपोल कल्पित बातें करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह आज कल भिलाई के दौरे में हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहा है और यहाँ पर कुछ स्टार प्रचारक भी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के। उनमें से एक नाम है अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस कमेटी के। आज एक सामाजिक मुलाकात के लिए वो भिलाई के एक ऐसे ऑफिस में पहुंचे जहां पर उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान ही हमने उनसे कुछ छत्तीसगढ़ की राजनीति के बारे में सवाल किए। आइए देखते हैं कि न्यूज़ T20 से चर्चा करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रहे चुनाव को लेकर के क्या कहा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या बताएंगे आप जब दौरे पे आए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, आप क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ पर क्या संभावना है कांग्रेस की? संभावना है? अरे यहाँ कांग्रेस एक तरफा सरकार बना रही है, क्योंकि भूपेश जी ने पिछले 5 वर्षों में इतने काम किए हैं। जो वादा किया था वो सब पूरा किया, उसके अलावा भी काम किया। यहाँ पे खुशहाली लाई, यहाँ के लोगों के जीवन अच्छा किया। टेस्टेड और ट्रस्टेड जिसे बोलते हैं ना जो सब्जी, वो है भूपेश बघेल जी। 5 सालों में यहाँ की जनता के लिए दिन रात एक करके उन्होंने छत्तीसगढ़ की छवि बदल दी। 2018 में जब बीजेपी से सत्ता कांग्रेस ने ली, उस वक्त छत्तीसगढ़ का जिक्र आते ही छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों में एक छत्तीसगढ़ की छवि आती थी कि अशांत क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित है, बहुत गरीबी है, पिछड़ापन है, ये एक छवि आती थी। और लोगों के जो लोग बाहर रहते थे वो तुरंत इस छवि को बताते थे कि अरे नहीं, वहाँ तो ऐसा है। और था भी जी, बहुत नक्सल की बड़ी दुर्दांत घटनाएं हुई। हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की तमाम सफाया भी हुआ जी। लेकिन भूपेश बघेल जी ने सत्ता संभालते ही छत्तीसगढ़ की छवि बदल दी। आज छत्तीसगढ़ की छवि एक शांत राज्य के तरफ से है। स्वयं गृह मंत्री ने कई बार कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या लगभग 70% की कमी आई है जी। छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं भूपेश बघेल जी ने चालू की हैं, चलाई हैं, वो देश के अन्य राज्य के भी सरकारें उसकी नकल कर रही हैं। छत्तीसगढ़ पूरे देश की सरकारों के लिए एक रोल मॉडल सा प्रदेश बन गया है। यहाँ पे आज गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, महंगाई कम हुई है, शिक्षा बढ़ा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं, रोजगार बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है, उनके इनकम बढ़ा है। वन उपज जो 7 पहले खरीदती थी सरकार, वो 67 खरीदती है। आदिवासियों के भी काफ़ी दिल जीता है, लोगों में विश्वसनीयता बढ़ी है, लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं, वहाँ नक्सल समस्या कम हुआ है। तो हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और सुविधाएँ दी हैं। चुनावी घोषणा पत्र एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2018 चुनाव में, जब 68 सीटें जीत करके कांग्रेस यहाँ पर आई थी। इस बार जब दोनों पार्टियों का जो चुनाव घोषणा पत्र है, लगभग क्रमशः है। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ 3100 रुपये में धान खरीदी की बात की, वहीं कांग्रेस ने 3200 रुपये में। तो घोषणा पत्र से रिलेटेड उसमें कुछ भूपेश बघेल जी कांग्रेस की घोषणा पत्र जो है वो तुरंत लागू होता है। भूपेश बघेल जी सत्ता में आए तो 2 घंटे के अंदर कैबिनेट की बैठक करके उन सारी घोषणाओं को लागू कर दिया। 95% में हमारी घोषणाएं पूरी हो चुकी थी जी। 5 साल उसको चलाया भी। हमने हिमाचल में जितनी घोषणाएं की वो विदिन मंथ लागू कर दिया। हमने कर्नाटक में इतनी घोषणा की वो विदिन मंथ लागू कर दिया। बीजेपी तो बाद में कहती है अपने घोषणा को तो जुमला था जी। आज जो यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं चाहे धान का, तो यूपी में धान कितने में, आप लोग सब यूपी से रिलेटेड होंगे और फ़ोन करके पूछिए धान हुआ कितने में खरीदारी हो रही है। 1500-1600 से प्रति क्विंटल ज़्यादा नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दाम पे 3200 में यहाँ धान खरीदा जा रहा है। तो जो बीजेपी राज्य जहाँ पे है वहाँ पे जो घोषणाएं बता रहे हैं वो लागू क्यों नहीं किए हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इसमें 2200 रुपये तक केंद्र सरकार दे रही है राज्यों को, छत्तीसगढ़ को। ये किसने कहा है भाई? झूठ बोलने का कोई इंतजार। धान तो प्रदेश सरकार खरीदती है, वो जब खरीद लेती है, वैसे यही है छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही है। पहले कर्जा लेकर के धान खरीदती है, बाद में किसी को खरीदना होता तो खरीदता है। लेकिन 3200 धान का हैंडसम मतलब मूल्य, हाँ, गरीब के लिए 1 एकड़ में 20 क्विंटल। फिर हमने
पिछले बार सबका ऋण माफ़ किया, जी हाँ। इस बार फिर ऋण माफ़ कर रहे हैं। बिजली बिल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। बिजली बिल 200 यूनिट, 200 रुपये यूनिट था, 200 यूनिट था, इस बार 200 और बढ़ा दिया है। जी हाँ। एक सिलेंडर पे 500 रुपये प्रति सिलेंडर स्टेट गवर्नमेंट रिफंड देगी। जी। तो प्रदेश की स्थिति है, लोगों की जो आर्थिक मजबूती लाने का क्रम है वो जारी रखा भूपेश बघेल जी ने, और लोगों की यहाँ पे स्थिति सुधरी है, बहुत अच्छी हुई है। अखिलेश जी, आप राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इसलिए 2-3 राष्ट्रीय सवाल ये हैं। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ जो चल रहा है अभी, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोधाभास है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव जी का एक तो बयान आया था कि हमको यदि मालूम होता कि स्टेट लेवल पे ये समझौता लागू नहीं है तो शायद हम मंच पर जाते ही नहीं। देखिए, हम यहाँ छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में आए, और ये अभी जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, ये अभी उसमें समय है, तो समय आने दीजिए, उस पर भी आपको जवाब देंगे। हाँ, मैं इसलिए सवाल देखिए तो आप चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर आप सब तो अभी तो यहाँ पे जो जिस रणभूमि में हम लोग उतरे हैं, अभी उसकी बात हो जाए, जब उसकी उतरेंगे तो उसकी बात करेंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पिछले बार 68 सीट मिली थी, इस बार 75 पार। हाँ, जनता बोल रही है अब की बार भूपेश सरकार 75 पार, ये तो जनता का दिया नारा है। एक विवाद चल रहा था यहाँ पर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में 2.5 साल हाँ, चला था। यहाँ चला है छत्तीसगढ़ में। अरे आप लोग कपोल कल्पित बातें करते हैं, दोनों लोग एकदम एक साथ राम लखन की जोड़ी की तरफ से इस प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ये मिथ्या भाजपाइयों के प्रचार में मत बहा करिए। बहरहाल ठीक है, न्यूज़ T20 से बात करने के लिए धन्यवाद। हमने आपसे समय ज़्यादा नहीं लिया, वादे के अनुरूप। ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी के, और इन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश सरकार काम कर रही है, इसलिए इस बार फिर सत्ता में इनका वापसी आना कांग्रेस का तय है, और इस बार अच्छे बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। न्यूज़ T20 के लिए BD निज़ामी की रिपोर्ट।